We are now in Spine Center. Here is a patient with us. Name is Dhal Singh Verma. He will explain us about his experience with us. He had a surgery before 4 years. Now he has and we want to interact with him just to know his experience with us. Yes sir. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 4 साल पहले आपने ऑपरेशन कराया था यहाँ पर और आज आप एक पेशेंट लेके यहाँ आए हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपका जब ऑपरेशन हुआ था तब आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई थी और अभी आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं और आप जो पेशेंट्स भेजते हैं वो किस माइंडसेट के साथ आप उनको बोलते हैं कि हाँ आप यहाँ जाकर ऑपरेशन कराइए। चलिए मैम, मेरा क्या हुआ था कि मुझे 5 दिन में ना 9 डॉक्टर को दिखाया था। हड्डी वाले को दिखाया, न्यूरो सर्जन को दिखाया, फिर फिजियोथेरेपिस्ट वाले को दिखाया और फिजियोथेरेपिस्ट वाले को दिखाया ना 5 दिन तक। उसी के कारण मेरा प्रॉब्लम इतना बढ़ा कि मेरा पैर पूरा जीरो हो गया था, शून्य हो गया था। बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम 4-5 साल पहले का है, एकदम से नहीं हुआ करके, लेकिन रियल बात में सर 5 दिन पहले ही मुझे वो प्रॉब्लम हुआ था और मैं बाइक चलाते गया था, ठीक ठाक था। जब वहां से निकल रहा था और ये जीरो हो गया, मैं ब्रेक कैसे लगाऊंगा, गियर कैसे लगाऊंगा, बहुत प्रॉब्लम में पड़ गया था। तो ले देगी तो कैसे भी करके आया मैं आगे के ब्रेक में गाड़ी स्टार्ट करके घर आया। उसके बाद छोटा भाई को बोला कि ऑपरेशन ही करवाना है, कोई भी कंडीशन में कर। तो फिर डॉक्टर वाले हैं वो बोले कि बिल्कुल आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए स्पेशल डॉक्टर हर्षित गोयनका जी को बुलाऊंगा रायपुर से, वो आपको एकदम पहले जैसे बेस्ट कर देंगे करके। तो मुझे सिर्फ वही बेस्ट ही होना है करके सर के हिसाब से पता चला और करवाए हैं। तो आज मैं जो भी हूँ सिर्फ सर के कारण, और मैं नहीं चाहता कोई भी पेशेंट मेरे टाइप के प्रॉब्लम सामना करे प्रॉब्लम। आज आपको 4 साल हो गए हैं आपके ऑपरेशन करवाए। 4 साल बाद आपको ऐसी कोई तकलीफ आती है कि आपको लगता है कि नहीं वो चीजें मुझे वापस रिलैप्स हो रही है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कंडीशन कभी महसूस ही नहीं हुआ है ऑपरेशन के बाद। मैं हर दिन मुझे जब भी एहसास होता था दर्द का तो सर का ही चेहरा हमेशा याद आता है, आज भी आता है सर। रियल बता रहा हूँ, देखने से एकदम खुशी महसूस होती है। मैं जो भी हूँ, आज जो भी कर रहा हूँ ना सर, रियल में आपके ही कारण हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे टाइप का प्रॉब्लम को उतना हैंडल करे प्रॉब्लम को। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने पिछले 4 साल में हमें बहुत सारे पेशेंट को रेफर किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ भगवान की दया से वो सब अच्छे भी हो। मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहता हूँ कि हमारे नॉर्मली पेशेंट बहुत ये डर से रहते हैं कि हम ऑपरेशन के बाद पैरालाइज हो जाएंगे। तो क्या आपने जो 5-7 पेशेंट उनको आज तक रेफर किए हैं जिनकी सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में हुई है, वो उसमें से कोई पैरालाइज हुआ है? सर ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। सबसे पहले मेरा ऑपरेशन किया हुआ, अब तो मुझे होना चाहिए ना पैरालाइज। तो नहीं, हम लोग इस आपसे डिस्कशन करके कुछ चीजों की जो गलत सोच है लोगों के बारे में, स्पाइन सर्जरी के बारे में, उसको हम मिटाना चाहते हैं। तो एक हमारे बार हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम पैरालाइज तो नहीं हो जाएंगे। फिर दूसरा हम लोगों को ये पूछा जाता है कि हमको बेड रेस्ट कितना लेना पड़ेगा। तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि आपने कितना समय तक बेड रेस्ट लिया था सर्जरी के बाद में? सर एक्चुअली उस समय मेरे साथ जो हुआ था, आप ऑपरेशन बस किए और दवाई का जो भी है डॉक्टर पटेल सर जी जो देख रहे थे वो किए हैं। तो वो प्रॉपर मुझे जैसे साउथ वेस्टर्न वाला टॉयलेट यूज करना था नहीं बताया गया था। अच्छा। मैं जो इंडियन टॉयलेट है वो यूज कर रहा था ऑपरेशन के जस्ट तुरंत बाद भी। अच्छा। 1-1.5 महीने मुझे बहुत प्रॉब्लम तो हुआ। फिर माइंड सेट किया कि दवाई, अब ऑपरेशन तो हो गया है, दवाई से ही ठीक होना है। फिर बार सर को बोलते थे तो वही भी करते थे, तो पेन वैसी था। फिर आप दोबारा जब गए, दोबारा आपसे फिर मिले, तो आप जो किए हो वो स्वराज हॉस्पिटल में मिले थे आप सर। तो उसके बाद से ना दवाई की जरूरत पड़ा है ना कुछ। आज भी मैं बेस्ट हूँ सर और मैं बेस्ट हूँ, इसलिए मेरे लिए ये चीज आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे उल्लेख की है कि हमें परहेज लेना बहुत जरूरी होता है। पर वो जो परहेज हम लोग एज ए डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो एक नॉर्मल आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा क्रिएट नहीं करती है। आज के जमाने में बहुत कम जनसंख्या है जो इंडियन टॉयलेट यूज करती है। कभी कभी जरूरत पड़े तो कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक होता है कि जिसकी एक बार ट्रीटमेंट हो गई है उसमें थोड़ा सावधानी लेना चाहिए, हम लोग हर मरीज को बोलते हैं। उसी प्रकार से आपको भी बोला गया था कि आपने इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करना चाहिए।
एक दूसरा हमारे बहुत फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई वापिस होने की संभावना कितनी है। तो आप अभी तक भगवान की दया से 4 साल से तो अच्छे हैं, पर एक हमारी जो बुक्स है उसमें जरूर 3% 4% होने की वापिस होने की संभावना लिखी रहती है। इसीलिए ही हम उनको परहेज समझाते हैं कि परहेज करिए तो आपका ये जो 3-4% है ये और कम हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पाइन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है। एक तीसरा पॉइंट जो हम लोग बार बार सुनते हैं कि स्पाइन सर्जरी बहुत कॉस्टली होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि वाकई में अभी जो आप भाई साहब को लाए हैं, इनकी माता जी का ऑपरेशन हो रहा है, वो आयुष्मान के अंतर्गत हो रहा है, तो वो न्यूनतम खर्चे में ही सर्जरी हो जा रही है, जहां आपको सिर्फ MRI का ही पैसा देना पड़ रहा है या एक नॉमिनल कुछ दवाइयाँ जो डिस्चार्ज मेडिसिन वगैरह जो हमको अलग से लेनी पड़ती है वही हमको देनी पड़ती है, बाकी कुछ सब चीज़ आयुष्मान में हो जाता है। चौथा एक रहता है उम्र से संबंधित। आप तो ठीक है जवान हुए हैं, आपकी वाइफ का भी स्पाइन सर्जरी हुआ है, आपकी वाइफ का स्पाइन एंडोस्कोपी सर्जरी हुआ है, वो भी जवान है, पर जो अभी बुजुर्ग महिला आप लाए हैं वो 60 साल की है। तो आपको 2 मिनट के लिए डर नहीं लगा कि इस एज में हमें ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल डर वाली तो बात ही नहीं सर। हम ठीक कराने के लिए लाए हैं, जो प्रॉब्लम है उसको हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए लाए हैं, तो उसमें डर के क्या है। अगर ऐसा भी है जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, वो लोग ऑपरेशन नाम से ही डरते हैं, और आज भी वो तकलीफ है उन लोगों को जो 4 साल पहले था, आज भी है वही तकलीफ में। तो वो तकलीफ पता नहीं वो लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हमारे साथ ही जाएंगे ऐसे सोच वाले भी लोग हैं, लेकिन वो पुराने लोग हैं सर, सारे लोग। ये डिस्कशन के माध्यम से मैं एक और मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि उम्र ये स्पाइन सर्जरी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप 70-80, आपका क्राइटेरिया सिर्फ 3 मेन फैक्टर होते हैं। आपका हार्ट का पंपिंग नॉर्मल रहना चाहिए, आपकी किडनी अच्छी काम करनी चाहिए और आपके फेफड़े अच्छे काम करने चाहिए। अगर ये सब तीनों नॉर्मल है तो उम्र से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, एंडोस्कोप बहुत बड़ा यानी बहुत मिराकल प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखा रहा है। छोटे छोटे चीरे से बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी हो जाती है। तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेडिसिन, न्यू एनेस्थेशिया के तरीके से सर्जरीज काफ़ी सेफ हो जाती है। तो उम्र अब एक प्रकार का बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं रहा है कि हमने ये उम्र में ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर आप 67 साल के मेरी बड़े भाई की, उसकी सास के भी ऑपरेशन किए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज भी वो बेस्ट है, सारा काम कर लेती है, खेतों में काम कर लेती है, और क्या चाहिए सर। 67 साल की लेडी अगर काम कर रही है, सारा चीजें कर रही है, तो ये काफी कुछ हद तक हम लोग अभी भी हम भगवान में बहुत बिलीव करते हैं। हम लोग हिंदू लोग, भारतीय लोग भगवान में बिलीव करते हैं और वाकई में भगवान है। हम लोग का एक जरिया है सर कि जो उनको थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, बट इनपे बहुत बड़ा श्रेय भगवान को जाता है और उनकी हमने हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और सब खुश रहें, अच्छे रहें और परहेज करें, ये हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल सर। अब हम तो भगवान को देखे नहीं था, लेकिन हमारा प्रॉब्लम आपके माध्यम से हुआ है, तो भगवान के रूप में तो आप ही आए हमारे जीवन में। सर ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतनी बड़ी पदवी दे रहे हैं, पर हम लोग भगवान नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली जो कुदरत को थोड़े बहुत हेल्प लगती है चीज़ों को सुधारने में, वो हम लोग थोड़ा सर्जरी के माध्यम से करते हैं। और सही मायने में सर्जरी बहुत जगह ज़रूरत भी नहीं पड़ती, काफ़ी कुछ तो दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। जी सर। ठीक है सर, आपका क्या मानना है सर? आप बाकी मरीजों से मिले? मेरे माता जी का 2 महीने से लगातार प्रॉब्लम था सर। यहाँ ये मेरे मामा जी हैं, इन लोग बताया कि मैं अपने ऑपरेशन यहाँ कराया हूँ स्पाइन एंड स्किन सेंटर। तो मेरे को बोले, सजेशन दिए कि आप यहाँ ले जाइए दीदी को, यहाँ ऑपरेशन कराना है। तो मैं सुना और तुरंत दौड़ के फिर लेके आया आपके स्पाइन सेंटर में, और उसके बाद मेरी मम्मी का ऑपरेशन आपके यहाँ हुआ। अच्छा, अभी काफ़ी हद तक अच्छा महसूस कर रही है सर, पहले से रिलीफ है उनको। और मेरी कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में लगातार बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, आपने समय दिया। हमने इनका देखा कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आफ्टर स्पाइन सर्जरीज, और हमारे काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए कि एज इज़ नॉट अ फैक्टर टू गो फॉर स्पाइन सर्जरी। चाहे आप किसी भी एज के हो, आप अपनी स्पाइन सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उस चीज़ की सॉल्यूशन के लिए, स्पाइन सर्जरी के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में डरते हैं, बट आफ्टर सर्जरी उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, जैसा कि आज हमने सेशन में देखा। थैंक यू सो मच सर, वी विश यू अ वेरी गुड हेल्थ, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, यही हमारी कामना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर।